सारी दुनिया हारी लो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुख में कन्हैया तेरी यादें न आई। दुख में संवरिया तुमसे प्रीते लगाई। दुख में कन्हैया तेरी यादें न आई। दुख में संवरिया तुमसे प्रीते लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा लो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते के मनिहार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सारी दुनिया हारी लो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सब कुछ गंवाया बस लाज बची है। तुमसे कन्हैया मेरी आस लगी है। सब कुछ गंवाया बस लाज बची है। तुमसे कन्हैया मेरी आस लगी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सारी दुनिया हारी लो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। इसको सुनाया मैंने अपना फसाना। सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना। सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आ बैठा तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सारी दुनिया हारी लो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान का पहला मंत्र। प्रातः उठते ही इस मंत्र को जाप अवश्य करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद पहला मंत्र यह करना चाहिए। दूसरा मंत्र आपको और बतला दूं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र बार बार कहा जाता है। जब किसी को संकट काल में देखें अपने आप को तो इसे दोहराएं बार बार और संकट का सामना तुरंत ही पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ यदि करते हैं तो सभी संकट से हमें मुक्ति मिलती है। तीसरा मंत्र मैं आपको बतलाती हूँ। तीसरा मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के मंत्रों का महत्व। अतः उक्त मंत्र महत्व को समझते हुए अन्य की ओर जो अपना मन नहीं लगाता
वह कृष्ण की शरण में होता है और जो कृष्ण की शरण में है उसे किसी प्रकार का रोग शोक कभी सता ही नहीं सकता। यह तीसरा मंत्र निरंतर दोहराते रहना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी दोहराते रहने से कृष्ण का बड़ा इससे जुड़ाव होता है। इस तरह कृष्ण निरंतर ध्यान करने से व्यक्ति कृष्ण धारा से जुड़कर मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए कथा की ओर चलते हैं। आज विष्णु पुराण से मैं आपको 10वां अध्याय बतलाने जा रही हूँ। 10वें अध्याय में क्या है पहले ये जानते हैं। 10वें अध्याय में भृगु, अग्नि और पितरों की संतान का वर्णन किया गया है। श्री मैत्री जी कहते हैं कि हे मुने, मैंने आपसे जो पूछा वह सब कुछ आपने मुझे बतलाया है और भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर से वर्णन कीजिए। तब पराशर जी कहते हैं कि भृगु ऋषि के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता तथा विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए और महात्मा मेरु की आयति और नियति नागनी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनके प्राण और मुकंडु नामक 2 पुत्र हुए। ब्रकंडु से मार्कंडेय और उनसे वेदगिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन भी सुन लो। प्राण का पुत्र बुद्धिमान और उनका पुत्र राजवान हुए हैं। महाभाग उस राजवान से फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार हुआ है। मारीच की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के बिरजा और पर्वत 2 पुत्र हुए। द्विज उसके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी। उनके चीनी वाली कुहुराका और अनुमति नामक कन्याएं हुई। अत्रि जी की भार्या अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्त 6 इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त की स्त्री प्रीति से दत्तोली का जन्म हुआ जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मानंतर में अगस्त कहा जाता था। इस प्रकार से ऋषि मुनियों का और हमारा सब विस्तार से निर्माण हुआ है वो सब बतला। मुनि अत्रि सुन रहे हैं और पराशर मुनि बतला रहे हैं। आप सब अच्छे से इसे सुनिए तो समझ भी आएगा। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम रियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पुरुषों के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी 1000 मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ जी की ऊर्जा नामक स्त्री से रज गोत्र, ऊर्ध्व बाहु, सवन, अनघ, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसर मनवंतर में सप्तऋषि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र हैं उनके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक पवमान और जल को भक्षण कर लेने वाला शुचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक 15-15 पुत्र क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उनके तीनों पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए जिन अग्निक, अग्निष्ठा का और सांगनिक, बहिर्षद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था उनके द्वारा सुधा ने मैना और धारणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान और संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह
दक्ष कन्याओं के वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है और सुनता है, वो कभी निसंतान नहीं होता है। विष्णु पुराण का 10वां अध्याय समाप्त होता है। यदि मेरे से छोटी बड़ी कोई भी गलती हो तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। आइए 11वां अध्याय विष्णु पुराण के सुनते हैं। पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू और ये व्रत एवं उत्तानपाद नामक 2 महाबलवानों और धर्म यज्ञ पुत्र बतलाए। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि के पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहर्षि थी, उनमें से विशेष उन्हें प्रेम था। उनका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देखकर ध्रुव भी इच्छा की और जाकर गोद में वो बैठ गया और राजा ने भी उन्हें गोद में बैठा लिया। तब सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तुम व्यर्थ में ही क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ कर रहे हो? जब तुम मेरे पेट से जन्म लेना, तब तुम इस राज सिंहासन में बैठना। अभी तुम्हारे बुद्धि नहीं है, इसलिए यह ठीक उचित और अनुचित नहीं देख पा रहे हो। तुम्हें इस प्रकार का इच्छा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तब भी मैंने तुम्हें अपने गर्भ से धारण करके जन्म नहीं दिया है। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ में क्यों चित्त का संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे ऊंचा मनोरथ करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे पेट से जन्म नहीं लिए हो? तुम्हारा जन्म सुनीति से हुआ है। आगे पराशर जी कहते हैं कि इस बात को सुनकर वह बालक बहुत दुखी हुआ तथा पिता को छोड़कर अपनी माता के महल में चला गया। और हे मैत्री, जिसके बाद इतना क्रोध में था कि उसके होंठ कांप रहे थे, और ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा कि हे पुत्र, क्या हुआ? तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है? तेरा किसने अनादर किया? तेरा अनादर करके तेरा पिता का कौन अपमान किया पुत्र? ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से सब बात कह दी। रुचि ने जिस प्रकार से उसके सामने कही थी, अपने ही पिता के सामने, और सब कुछ उन्हें बता दिया। दुखित होते हुए सुनीति ने खिन्न चित्त से धीर धराकर कहने लगी, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही किया है। अवश्य ही तुम मंद भाग हो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अच्छा होता तो पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते हैं। यदि तुम्हारा भाग्य अच्छा होता तो तुम्हारे पिताजी के सामने वो तुम्हें कुछ नहीं कह पाते। इस बात को सुनते ही बच्चा व्याकुल हो गया। तब माँ और अनेक प्रकार से समझाते हुए कहती हैं कि तूने पूर्व जन्म में कुछ किया है, उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया है वह तुझे कौन दे सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। जिसका पुण्य होता है उसको राजा तथा उत्तम हाथी घोड़े आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की बड़ी प्रीति हुई है, और मेरे पुण्यहीनता होने के कारण ही मुझे स्त्री केवल भार्या नाम के लिए मैं हूँ उनकी। हे मेरे पुत्र ध्रुव, तुम भी मेरे समान ही अल्प पुण्यवान हो, तथापि मेरा बेटा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है।
और यदि सुरुचि को वाक्यों से तुम्हें अत्यंत दुख हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने के लिए प्रयत्न करो पुत्र। बहुत प्रकार से ध्रुव की माँ ने उन्हें समझाया और सांत्वना देने लगी। इस पर ध्रुव कहते हैं, माँ, तुमने मेरे मन को तो शांत करने के लिए बहुत वचन कहे हैं, परंतु ये बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते हैं। इसलिए मैं तो अब यही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोगों को मैं आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार 5 वर्ष का बालक अबोध, उसके मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी, परंतु वह जान गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एकमात्र विकल्प यही है कि मैं भगवान को जपूं और भगवान के शरण में जाऊं। इस प्रकार सोच रहा था और अपने माँ से कह रहा था कि हे माँ, मेरा प्रभाव तुम देखना। उत्तम जिसको उन्होंने अपने गर्भ से धारण करके मेरा भाई पिता को दिया है, वही राज सिंहासन अब प्राप्त करें। भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिया हुआ पद का इच्छुक बिल्कुल नहीं हूँ। अपने पुरुषार्थ से ही पद की इच्छा करता हूँ। जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त कर पाया, वह पद मैं अवश्य प्राप्त करूँगा। वह बालक इस प्रकार अपनी माँ से कह रहे थे। माता से इस प्रकार ध्रुव उसके महल से कहकर निकल पड़ा। उधर फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन बगीचा पहुंचा और वहां ध्रुव ने पहले ही आए हुए 7 मुनीश्वर को कृष्ण मृग चर्म के बिछौने से युक्त आसनों पर बैठे देखा। इसके बाद ध्रुव ने सभी को प्रणाम किया और अति नम्र भाव से सबसे कहते हैं कि हे परमात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। इस पर ऋषि कहते हैं, हे राजकुमार, अभी तो तुम 4-5 वर्ष के ही हो। अभी तुम्हारे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई है क्या? ऐसा भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। किस चीज की तुम्हें ग्लानि हो रहा है? क्या कारण है? अब वह अबोध 5 वर्ष का बालक ध्रुव ने बताया कि क्या हुआ। मेरी माँ सुरुचि ने मुझे क्या कहा। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी सौतेली माँ का कथन उसके हृदय से नहीं टलता है। हे क्षत्रिय कुमार, इस दुख के कारण तुमने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि रुचे तो यह हम लोगों से कह दो, और ये अतुलित तेजस्वी यह भी बता दो कि तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो पुत्र। इस पर ध्रुव कहते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है, ना राज की इच्छा है। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सब अग्रगण्य स्थान प्राप्त होगा। इस पर मारीच कहते हैं, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए हुए, बिना विष्णु की आराधना किए हुए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता है। अतः तुम बहुत मन से श्री अच्युत की आराधना करिए, श्री कृष्ण की आराधना करिए। इसके बाद सभी ऋषि अपने अपने मन से उनको प्रकृति आदि से परे आदि पुरुष जिससे संतुष्ट होते हैं, सभी मुनि समझाते हुए ध्रुव को कहते हैं। अत्रि के बाद अंगिरा ऋषि कहते हैं, यदि तुम अग्र स्थान को इच्छा रखते हो और जिस
भगवान को तुम पाना चाहते हो, वो गोविंद की आराधना करे बिना नहीं मिलेगा। फिर पुलस्त जी भी कहते हैं, जो परम ब्रह्मा, परम धाम और परम स्वरूप हैं, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद भी प्राप्त कर लेता है पुत्र। इस प्रकार बहुत प्रकार से सभी ऋषि उनको समझाते हैं और ज्ञान देते हैं। तब ध्रुव ने कहा, हे महर्षि गण, मुझे अपने आराध्य देव को तो बता दिया है, अब उनके प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप यह भी बताइए। उस महापुरुष की मुझे किस प्रकार आराधना करनी चाहिए, और वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। इस पर सभी ऋषिगण कहते हैं, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुष को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए, वह हम सब तुमको श्रवण कराते हैं। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए, संपूर्ण विषयों को चित्त से हटावें और उसे एकमात्र जगत के आधार को ही स्थिर कर दें। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रित चित्त होकर आराधना करना उचित होगा। हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुष को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए, वह तू यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण एकाग्रचित्त होकर तन्मय भाव से जो कुछ अपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ, पुरुष प्रधान और शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने भी जपा था। उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जाप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर सकता है। विष्णु पुराण से यह 10वां अध्याय समाप्त होता है। आज की कथा में ध्रुव किस प्रकार बाल्य अवस्था में अपनी माँ से अपमानित होने के बाद वन में निकल जाते हैं और उन्हें वहाँ 7 ऋषि दिखाई देते हैं जो ज्ञान उपदेश लेते हैं ध्रुव उनसे। और उसके बाद की कथा 12वां अध्याय विष्णु पुराण में मैं आपको बतलाने वाली हूँ। आइए विष्णु भगवान का 12वां अध्याय विष्णु पुराण से मैं आपको बतलाने वाली हूँ कि किस प्रकार ध्रुव 5 साल का बालक तपस्या के लिए चले जाते हैं वन में और भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और ध्रुव को दर्शन देते हैं प्रभु। आइए कथा सुनते हैं। हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव ऋषियों के द्वारा उन्हें प्रणाम करके उस वन से वहां चल दिया। और हे ब्राह्मण, अपने को कृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में गया। जब दुख आए ना, तो आप भी ऐसे सोचना कि हमारा कोई यदि अपमान कर रहा है तो निश्चय ही भगवान हमारे लिए कोई रास्ता बना रहे हैं, इसीलिए हमारा वह व्यक्ति द्वारा अपमान हुआ है। ध्रुव के साथ भी यही हो रहा था। उनकी माँ उनका अपमान इसलिए की कि भगवान का बनाया हुआ स्थान उनके लिए सबसे सर्वोच्च स्थान मिले। जब कोई हमें कुछ दुखी कर देता है, बोल देता है, तो ऐसा लगता है कि ये कितना बुरा इंसान है, हमारे लिए ऐसा कैसे बोल दिया। परंतु उसके जीभ में भी सरस्वती बैठ जाती हैं और वो बाद में इतना पछताता है। उसके कर्म को उसके ऊपर छोड़ दीजिए, परंतु आप अपना मन कभी दुखी मत करिएगा कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। बुरा होगा तो अच्छा भी होगा। आइए कथा सुनते हैं ध्रुव की। इस प्रकार 5 साल का बालक अपने आप को तपस्या में लीन कर रहा है। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल पर मधुबन नाम से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा और मथुरा नामक पुरी बसाई थी।
जिसे मधुबन निरंतर देव हरि के संधि रहती है, उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या किया। मारीच आदि मुनीश्वरों ने उन्हें जिस प्रकार से उपदेश किया था, उन्होंने उसी प्रकार से अपने हृदय में भगवान को विराजमान कर निखिलेश्वर देव श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ कर दिए। इस प्रकार हे विप्र, वो अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसका हृदय में अंतर्यामी भगवान हरि सर्वतो भाव से प्रकट हो गए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उनका भार ना संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से बीच से दबाकर खड़े हुए, तो पर्वत के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गए। हे महामुनि, उस समय नदी और समुद्र आदि सब अत्यंत क्षुब्ध हो गए। और हे महामुने, उस समय देवता भी अति व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करने के लिए उन्हें ध्यान करने लगे। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवता ने भी नाना रूप धारण करके उनकी समाधि भंग करने का आरंभ किया, यानी ध्रुव की समाधि सब भंग कर रहे थे। उसी समय मायावी से रची हुई उनकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भर के उनके सामने प्रकट होकर खड़ी हुई और कह रही हैं कि हे पुत्र, ऐसा कहकर बहुत रो रही हैं। तुम कहाँ चले गए? मुझे अकेले छोड़ दिए और यह उचित नहीं है। अभी तो तुम 5 वर्ष के ही हो और कूदने खेलने का समय, अध्ययन करने का समय आएगा तब तुम करना। अभी तो भोगों को भोगने का समय है और अंत में फिर तपस्या करना ठीक होगा। बेटा, मुझे सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है, बहुत दुखी कर रहा है। तू किस प्रकार से मेरी बात सुनेगा? बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को ना छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने मैं ही अपने प्राण को छोड़ दूंगी। पराशर जी आगे कहते हैं, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर होने के कारण ध्रुव ने उन्हें आंखें खोलकर देखा भी नहीं। इस प्रकार विलाप करती देखकर भी उन्होंने नहीं देखा। अब अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देखकर भयंकर वन में कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए सब आ रहे हैं। इस प्रकार सभी राक्षस गण भी इनको मारो मारो, काटो काटो कह के चिल्ला रहे हैं। और फिर सिंह, ऊंट, मगर आदि मुख वाले राक्षस राजपुत्र को भी त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे। बहुत प्रकार से ध्रुव को डरा रहे थे, किंतु वह भागवत सच्चिदानंद चित्त बालक को राक्षस उनके शब्द से नहीं डरा पाए। संपूर्ण माया करने से भी हार जाने का उन्हें भय होने लगा देवताओं को। तब वे सब अनादि अनंत विष्णु के शरण में गए। श्री हरि के शरण में जाकर देवता कहते हैं, ये देव आदि देव, जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संक्षिप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन घटता और बढ़ता है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपनी तपस्या को दिनों दिन बढ़ा रहे हैं। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। देवता फिर कहते हैं भगवान विष्णु जी से कि हम नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं, इंद्र पद चाहता है या संसार की कौन सी वस्तु चाहता है। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवताओं, मैं उसकी अवश्य
इच्छा पूरी करूंगा। आप सब निश्चित होकर जाइए अपने अपने स्थानों पर। तपस्या में लगे हुए उस बालक को मैं निवृत्त करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु जी के कहने पर सभी अपने अपने स्थान पर चले गए देवता। इसके बाद श्री हरि ने ध्रुव की मान्यता से प्रसन्न होकर निकट चतुर्भुज रूप में इस प्रकार कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुव्रत, तुम वर मांगो। तुमने संपूर्ण ब्रह्मा विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में लीन लगा दिया है, अतः मैं तुमसे अति संतुष्ट हूँ। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग लो। श्री पराशर जी आगे कहते हैं, देवादि देव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सन्मुख देखा। श्री हरि को अपने सामने देखा। शंख चक्र गदा सारंग धनुष और खड्ग धारण किए देखकर उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित होकर परम भयभीत होकर उसने देव को स्तुति करने के लिए मन तो कर रहा है, परंतु वह व्याकुल हो उठा। उससे हो ही नहीं रहा, शिथिल होते जा रहा है उसका शरीर। उस बालक ने भगवान का दर्शन जो कर लिया है, उसके मन में यही नहीं सूझ पड़ रहा है कि अब क्या करूं, किस प्रकार से भगवान की पूजा करूं। फिर मन को शांत करते हुए ध्रुव ने कहा, भगवान आप यदि मेरे तपस्या से संतुष्ट हैं, मैं तो आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शब्द के अंत भाग से छू दिया। तब वे एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत होकर श्री विष्णु भगवान की स्तुति करने लगा। ध्रुव कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो अति सूक्ष्म सर्वव्यापक और प्रधान से परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है, उन गुणों को भोगता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंध आदि उनके गुण बुद्धि आदि अंतःकरण और प्रधान और पुरुष से भी परे सनातन पुरुष हैं। उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्माभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा के मैं शरण में हूँ। जो ब्रह्मा नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तक वाले, हजारों नेत्र वाले और हजारों चरण वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण स्थित हैं। इस प्रकार ध्रुव की बार बार प्रार्थना करने पर भगवान कहते हैं, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। इससे अवश्य ही तेरी तपस्या का फल तुम्हें मिल गया है। परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो सफल हो गई। परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन तो तभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो तुम मांग लो, और मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष कभी कुछ प्राप्त करने में असमर्थ नहीं होता है। तब ध्रुव कहते हैं कि भगवान आप सभी के अंतःकरण में विराजमान हैं। हे प्रभु, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं जिस अति दुर्लभ वस्तु आपसे प्रति निवेदन करूंगा। हे समस्त संसार के रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके
पाठ साक्ष्य के फलस्वरूप ही त्रिलोकी को राज्य कर रहे हैं। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़ कर मुझसे बड़ा दुर्भाव तथा दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पेट से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, इसलिए तुम राजपाट के अधिकारी नहीं हो, ना ही राजा के सिंहासन पर बैठने के। प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोच्च एवं स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो पूर्णतः विश्व का आधारभूत हो। पर भगवान कहते हैं, अरे बालक, तुमने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित्त होकर रहने वाले माता पिता का सेवक तथा धर्म का पालन करने वाले कालांतर में एक राजा पुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवा अवस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूपवान था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हो जाऊं। अतः हे ध्रुव, तुमको अपनी मनवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तुमने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया है। अरे बालक, जिसने तुम्हें संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में लगा हो उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों की तो बात ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तुम निसंदेह उस स्थान को प्राप्त करोगे जो संपूर्ण ग्रह और तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुम्हें वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों में, सप्त ऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों के ऊपर है। देवताओं में कोई तो केवल 4 युग तक और कोई मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुम्हें एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य प्राप्त होगा। पराशर जी इस प्रकार कहते हैं, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन के वर पाकर ध्रुव उस अच्युतम स्थान में जाकर निवास किया। इस तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर सब देवता, असुर, शुक्र देव ने श्लोक कहते हैं, अहो, इस ध्रुव के तप से कैसा प्रभाव है, इनकी तपस्या कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्त ऋषि गण स्थित हो रहे हैं। इनकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और निरंतर वचन बोलने वाली हैं। संसार में ऐसा कौन है जो इनकी महिमा का वर्णन कर सके। जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त करा लिया है, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाले हैं। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, यह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रह रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता है तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। यह विष्णु भगवान की कथा विष्णु पुराण से 12वां अध्याय समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। आप विष्णु पुराण का 12वां अध्याय सुनिए जरूर, किस प्रकार का
5 वर्ष के बालक ध्रुव ने अपने जिद में आकर भगवान को पाना चाहा और भगवान को पा लिया। हमारे अंदर इतनी शक्ति तो नहीं है अभी, परंतु प्रयास करें तो कुछ न कुछ तो जरूर हो सकता है। आप सब इस पर विचार अवश्य करें कि हमें किस तरफ जाना है। भक्ति मार्ग में चलने के लिए इसीलिए मैं इतना जोर देकर कहती हूँ, क्योंकि यदि आप मेरे द्वारा भगवान के मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान कहीं न कहीं मुझे भी इसमें भक्ति अवश्य देंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।